नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के 9वीं 10वीं का रिजल्ट जारी। बीपीएससी ने इतने पदों पर दिया परिणाम, ऐसे चेक करें। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। दूसरे फेज में कक्षा 9वीं और 10वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। बीपीएससी ने सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। आयोग ने कुल 15,251 पदों पर रिजल्ट जारी किया है। बीपीएससी के अनुसार अंग्रेजी में 2,961, हिंदी में 2,082, उर्दू में 807, बांग्ला में 30, संस्कृत में 968, पर्शियन में 14, अरबी में 14, विज्ञान में 3,423, गणित में 2,408, सामाजिक विज्ञान 2,015, डांस 34, शारीरिक शिक्षा में 50, ललित कला में 38, मैथिली में 50, संगीत में 357 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया है। टीजीटी शिक्षक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। नए रोज के अनुसार शिक्षा विभाग ने 9वीं और 10वीं कक्षा में 19,415 पदों पर वैकेंसी दी गई है। बाकी बचे रिजल्ट बाद में प्रकाशित किए जाएंगे। आयोग का कहना है कि जल्द ही 11वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इस जिले के 5.5 लाख लोगों के राशन पर संकट। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का बड़ा फैसला। हर महीने फ्री में 5 किलो सरकारी अनाज से जिले के 5.5 लाख से ज्यादा लाभुक वंचित हो सकते हैं। यह वे लाभुक हैं जिन्होंने 2014 के बाद से ई-केवाईसी नहीं कराया है। वहीं जन वितरण प्रणाली के दुकानों से उनके नाम पर राशन उठ रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अगले साल से ऐसे लोगों के नाम पर अनाज का कोटा जारी नहीं करने का फैसला लिया है। बिहार में उद्योगों को लगेंगे पंख, नौकरियों की होगी बरसात। सरकार ने इतने 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को दी मंजूरी। काम की तलाश में बिहार से बाहर जाने वाले बिहारियों के लिए अच्छी खबर है। आने वाले समय में उनको रोजगार के लिए देश के अन्य राज्यों में भटकना नहीं होगा। राज्य के अंदर ही बड़े पैमाने पर नौकरी के अवसर उपलब्ध होंगे। दरअसल राज्य सरकार लगातार नए उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है। इतना फायदा भी मिल रहा है। देश की कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में बड़ा निवेश किया है। कईयों की फैक्ट्री भी शुरू हो गई है। अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने में मकसद से करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड ने 52 इकाइयों के 28,881.55 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी, जबकि 35 इकाइयों के 609.26 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति दी गई। बयान के मुताबिक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 58वीं बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ACSS सिद्धार्थ का अहम फैसला। जनवरी से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दिखेगा बड़ा बदलाव। राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित आधारभूत संरचना की जांच होगी। शिक्षा विभाग की टीम द्वारा जनवरी से जांच शुरू की जाएगी। इसके लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने टीम गठित करने का निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय को दिया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों और मान्यता प्राप्त कॉलेजों में शैक्षणिक आधारभूत संरचना की जांच जरूरी है, क्योंकि वर्तमान शैक्षणिक स्तर में BBA, BCA एवं BMS सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। नेपाल के रास्ते ठंड में इंडिया आ रहा हॉट आइटम। बिहार के बाजारों में खपाया जा रहा चीनी लहसुन। भारत में लहसुन की कमी के कारण नेपाल के रास्ते चीन से लहसुन की तस्करी तेजी से बढ़ रही है। इस अवैध व्यापार में कई छोटे बड़े गिरोह शामिल हैं। ये गिरोह नेपाल से भारत में लहसुन की खेप भेज रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन तस्करी रुक नहीं रही। खुली सीमा का फायदा उठाकर तस्कर खेत खलिहानों के रास्ते छोटी छोटी खेप
डिब्बों में लहसुन भारत भेज रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इस साल भारत में लहसुन की पैदावार कम हुई है, जिससे तस्करों को मौका मिल रहा है। सुरक्षा अधिकारी भी मानते हैं कि चीन से लहसुन नेपाल के रास्ते भारत आ रहा है। खान से लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव, बोले बड़े बदलाव की जरूरत। बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त हो, लेकिन सभी पार्टियों और नेताओं ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बिहार के फेमस टीचर खान सर को लेकर भी रोज नई जानकारी सामने आ रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कयास लगाया जाने लगा कि क्या खान सर अब राजनीति में आने वाले हैं। अगर वह राजनीति में आते हैं तो किस्सा पार्टी में शामिल होंगे और कहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब इन सब सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। क्या लालू यादव टाटा और नीतीश कुमार बिड़ला के लड़के थे? प्रशांत किशोर ने किया सवाल। जनसुराज पार्टी सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार की जातिवाद राजनीति पर करारा प्रहार किया है। मंगलवार को बयान जारी पर उन्होंने कहा कि यह धारणा पूरी तरह गलत है कि जातिवाद केवल बिहार तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा हर जगह जातिवाद है। हालांकि जब बिहार की बात होती है तो हर कोई इसे केवल बिहार का मुद्दा बताता है। वस्तुतः पिछले 30-40 वर्षों में नेताओं ने समाज में डर और अविश्वास का यह माहौल बना दिया है कि अगर जाति का नहीं है तो वोट ही नहीं मिलेगा। एक्शन में शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक और टीचरों के बाद 3 अधिकारियों का रोका वेतन, एक लापरवाही पड़ी भारी। अपार आईडी बनाने में शिथिल प्रदर्शन करने वाले जिले के 3 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने 1 दिन के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लोरिया, मझोलिया व बघा से 1 से छात्र छात्राओं के अपार आईडी निर्माण में शिथिलता बरतने को लेकर 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। खगड़िया में बढ़ेगा मछलियों का व्यापार, 3 लाख मछुआरों की बदल जाएगी किस्मत। सरकार ने निकाली गजब की योजना। सरकारी स्तर पर प्राकृतिक जल संपदा को बचाने, मछुआरों को जीविका का साधन उपलब्ध कराने और विलुप्त हो रही मछलियों की पुनर्स्थापन को लेकर आरंभ की गई नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापना कार्यक्रम जिले की नदियों के साथ साथ मछुआरों के लिए वरदान से कम नहीं है। इससे जहां नदियां निर्मल होगी, वहीं मछली उत्पादन बढ़ने और मछुआरों को जीविका का साधन जुटाने में सुलभता होगी, जिससे इनका पलायन भी कुछ हद तक रुकेगा। मध्याह्न भोजन का अंडा झोला में भरकर ले जाते दिखे हेडमास्टर, विरोध में लोगों ने किया जमकर बवाल। बिहार सरकार सभी सरकारी स्कूलों में मध्याह्न योजना चला रही है। इस योजना में फर्जी बच्चों का उपस्थित बनाकर अध्यापकों द्वारा मध्याह्न भोजन का उठाव ज्यादा किया जाता है। ये बात शिक्षा विभाग की जांच में सामने आई है। एक स्कूल के अध्यापक अपने झोले में मध्याह्न भोजन का अंडा ले जाते दिखे। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला तूल पकड़ा तो विभाग ने जांच की कार्रवाई शुरू की। पता चला कि फर्जी तरीके से उपस्थित बनाकर कुछ अध्यापक मध्याह्न भोजन के अंडे को अपने घर ले जा रहे थे। एक्शन में डीजीपी विनय कुमार, आधी रात इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पर बोला धावा। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। रविवार की रात राजधानी पटना की सड़कों पर उन्होंने गश्त की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। उन्होंने दानापुर से गांधी मैदान और उसके आसपास के इलाकों में खुद भ्रमण किया तथा गश्ती कर रही पुलिस की गतिविधियों का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने शहर के विभिन्न पुलिस चौकिया पर डायल 112 के पुलिस वाहनों की तैनाती की स्थिति की भी जानकारी ली। पिता की जमीन में बेटियों को कैसे मिलेगा हिस्सा, क्या है नए नियम, जाने सब कुछ। जमीन के स्वामित्व को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी की गई गाइडलाइंस में स्वामित्व कायम करने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। इसके अनुसार महिलाएं अगर अपने पिता की जमीन में स्वामित्व का त्याग शपथ पत्र के माध्यम से नहीं करती है तो उनका अधिकार कायम रहेगा।
ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।